सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आते ही बानी तहरीक इंसाफ के हामी और मुखालिफिन ने फौरी तौर पर यह तय कर लिया कि हुकूमत इन्हें कम अज़ कम 16 सितंबर तक इस्लामाबाद के आलमी शोहरत याफ्ता निजी अस्पताल मुंतकिल करने को मजबूर होगी। ज़ाती तौर पर वो फैसला आने के बाद इस कॉलम में लिख कर इसरार किया कि पीर के रोज सरकारी तौर पर तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, इसकी रोशनी में हुकूमत को खुद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। इस ज़मन में हुकूमत की पेशकदमी गालिबन इसे निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले से बचा सकती थी। 2 टके के रिपोर्टर की जाती राय मगर हमारे यहाँ कोई वक़्त नहीं रखती। हुकूमती सीने में वैसे भी दिल नहीं होता। इस हकीकत को निगाह में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का निहायत तवज्जो से मुताला किया। मकसद फैसले में ऐसे रस्तों को ढूंढना था जो हुकूमत के लिए बानी तहरीक इंसाफ को निजी अस्पताल मुंतकिल न करने में मददगार साबित हो सके। चंद रस्ते दरियाफ्त कर लिए तो इशारों किनायों में इनका जिक्र भी कर दिया। टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर इस तनाजुर में हाथ बांध कर आशिकान इमरान से ये इल्तिजा भी की कि अपने कायद से पुरखलूस अकीदत और मोहब्बत साबित करने के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट की अस्पताल मुंतकली के हवाले से आयद करदा शराइत पर सख्ती से अमल करना होगा। मेरी फरियाद को टाउट की पुकार ठहराकर सोशल मीडिया पर छाए तलंगों ने हकारत से रद्द कर दिया। इस कॉलम में तफसील से बयान कर चुका हूँ कि मुझे भी फिशारे खून का मर्ज लाहक है। चंद माह कबल इसमें खौफनाक उतार चढ़ाव शुरू हो गया था। इसकी वजह से फालिज या दिल का दौरा यकीनी महसूस होने लगा। मुख्तलिफ नवाह टेस्टों से गुजारने के बाद एक काबिल एहतराम मुस्तनद डॉक्टर ने दिल को फिल वक्त महफूज ठहराया। फालिज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून पतला करने की दवाई भी तशखीस हुई। मेरे फिशारे खून का बुनियादी सबब दिल और दिमाग पर मुसलसल छाई तशवीश या इस्तराब करार दी गई। अंग्रेजी में इसे एंग्जाइटी कहते हैं। सरकारी डॉक्टरों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई तशखीस का बगौर मुताला किया तो दरियाफ्त ये भी किया कि इमरान खान साहब के लिए तकरीबन वही अद्वियात नुस्खे के तौर पर दर्ज हैं जो मेरे ज़ेर इस्तेमाल हैं। बानी तहरीक इंसाफ के लिए तजवीज़ हुई अद्वियात की ताकत लेकिन मेरे लिए तशखीस करदा अद्वियात से कमतर है। इस पहलू को निगाह में रखते हुए खुलूस दिल से तवक्को बांधी कि इनके फिशारे खून की हालत इतनी तशवीशनाक न हो जो अस्पताल में 24 घंटे निगरानी का तकाजा करे। ये सोचने के बाद रिपोर्टर के तजस्सुस ने यह सवाल उठाने को मजबूर किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक तश्कील करदा बोर्ड ने यह तय कर दिया कि इनके ब्लड प्रेशर पर निगाह रखने के लिए अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं, वो जेल में रहते हुए भी तशखीस करदा अद्वियात के बाकायदा इस्तेमाल से फिशारे खून को काबू में रख सकते हैं, तो क्या इस सूरत में भी इन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रखना जरूरी होगा? मज़कूरा सवाल का तसल्ली बख्श जवाब हासिल करने में कतअन नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तकरीबन 4 घंटों बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का एक वीडियो पैगाम नशर करवाया गया। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी के इरादे का इजहार हुआ। वीडियो पैगाम सुनते ही मैं ये सोचने को मजबूर हुआ कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कामिल अमल दरामद से गुरेज करना चाहेगी। मेरे खदशात को लेकिन अजीज तरीन दोस्तों ने भी शिद्दत से रद्द कर दिया। इनकी दानिश में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी की सुप्रीम कोर्ट के साथ चपकलिश वाली कहानी दोहराने से इज्तनाब बरतेंगे। ये कॉलम लिखने तक मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुजरे मंगल के रोज तहरीरी तौर पर दिए हुक्म पर कामिल अमल दरामद नहीं हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ को शफा अस्पताल के बजाय सरकारी तौर पर चलाए पिम्स अस्पताल में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात ले जाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने इन्हें अडियाला जेल लौटा दिया। अंधी नफरत और अकीदत में हिजानी हद तक तकसीम हुई कौम में कोई ये सोचने की जहमत उठाता नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत ने इमरान खान को शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला अचानक नहीं लिया होगा। इसके मावनीन की अक्सरियत ने ये सोच कर ही शायद पिम्स का इंतखाब किया होगा कि बानी तहरीक इंसाफ का वहां ले जाना वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के इल्जाम से बचा सकता है। जिन बुनियादों पर पिम्स ले जाने का फैसला हुआ वो बिला आखिर नाकिस, अहमकाना और बचकाना साबित हो सकती हैं। फूंक फूंक कर कदम रखने वाले शहबाज शरीफ को मगर वो बुनियादें यकीनन माकूल महसूस हुई होंगी। रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए जहनसाज इन बुनियादों का लेकिन खोज लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। तय कर चुके हैं कि वजीर आजम तौहीन अदालत की सजा से बच नहीं पाएंगे। पुरानी वजह का सहाफ़ी होते हुए मैं अदालतों के मुमकिना फैसलों पर कयास आराई से गुरेज का आदी हूँ।
24/7 टी वी नेटवर्क्स और इंटरनेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों की अदम मौजूदगी में 1988 के बरस भी जहन साजों की अक्सरियत ने तय कर लिया था कि जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से मई के महीने में मोहम्मद खान जुनेजो की जिस हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया था इसे बहाल कर दिया जाएगा। हाथ उठाकर एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी इन दिनों इसी सोच का हामिल था। बुनियाद इसकी जनरल ज़िया की फ़िज़ाई हादसे में अचानक वफ़ात थी, जो हमारे बंदोबस्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा दचका थी। 17 अगस्त 1988 के फ़िज़ाई हादसे के चंद दिन बाद मगर इन दिनों के सुप्रीम कोर्ट को अचानक याद आ गया कि जुनेजो हुकूमत की बरतरफी को इसके रूबरू चैलेंज किया गया है। इसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने का फ़ैसला हुआ। सुबुकदोश हुए वज़ीर आज़म इस मुकदमे की समातों के दौरान बज़ाते खुद कोर्ट रूम में मौजूद होते। इनकी बदन बोली वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर लौटने की उम्मीद का इज़हार करती रही। तकरीबन एक हफ्ते तक फैले ड्रामाई मराहिल के अंजाम पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मई 1988 में जुनेजो हुकूमत की बरतरफी आईनी और कानूनी एतबार से गलत थी। इसे मगर बहाल इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अवाम जनरल ज़िया की वफ़ात के बाद नए इंतखाबात चाहते हैं। 24/7 टी वी नेटवर्क्स और सोशल मीडिया के होते हुए भी नवाज शरीफ को हैफ है इस कौम पर की दुहाई के साथ झूठा और खाइन ठहराने वाले जीदार तसव्वुर होते जज जनाब आसिफ सईद खोसा ने भी खौफजदा कर देने वाले रिमार्क्स के बाद 26 नवंबर 2019 के रोज़ जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में इमरान हुकूमत की जानिब से जारी हुए नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के खिलाफ पेश हुई दरख्वास्त को बिलाखिर ये कहते हुए निपटा दिया कि मज़कूरा मामला पार्लिमान ही हल कर सकती है। जनरल बाजवा की तोसी मुलाज़मत के बारे में फैसला करने से यूं जन छुड़ा ली थी। उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल होने के बाद माजी के तजुर्बात याद करते हुए मुमकिना अदालती फैसलों के बारे में हतमी राय देने से गुरेज मुझ पैदाइश बुज़दिल की जबलत का हिस्सा बन चुका है।